भारत का हमारा ही एक पठा काश पटेल, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो लॉयलिस्ट है, अगला CIA चीफ भारतीय बनने वाला है। ये वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनके बारे में काश पटेल के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप काश पटेल को देखें तो इन्होंने बड़े कम समय में क्विकली ये राइज किए हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। एक आदमी पूरी दुनिया हिला के रख दी, सारे कॉकरोच। मुझे लगता है खमेनी जो है उसने डिक्लेयर कर देना है कि मेरी डेथ हो गई है, वो खुद ही डिक्लेयर कर देगा आई एम डेड। ये हालत है इन सारे कॉकरोचों की। ये अनएपोलॉजेटिकली इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इन्होंने खुल के कह दिया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई है उस मंदिर के द्वारा। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको रोते बिलखते कमला हैरिस के सपोर्टर दिखेंगे, जैसे सारे कपड़े फट गए हो, पूरी जायदाद उनसे छीन ली हो किसी ने। बहुत परेशान हैं उनके सपोर्टर्स दोस्तों। और सिर्फ अमेरिका में नहीं दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं भारत में जो कल रात से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब लुट गए, बर्बाद हो गए, ट्रम्प बन गया, पता नहीं क्या होगा। ट्रम्प ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। ये लफ्ज हैं that you are a true friend of mine, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप इमेजिन करें what would be the level of cooperation, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। नमस्कार दोस्तों, जब से ट्रंप जीते हैं उसके बाद से लगातार भारत के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है, जहां पर काफ़ी सारे इंडियन ओरिजिन के लोग इलेक्शन जीत चुके हैं। और इसके साथ साथ अब एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंडियन ओरिजिन के काश पटेल बनने जा रहे हैं अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। यानी कि दोस्तों, अब जो अमेरिका का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और अमेरिका की स्पाई एजेंसी है, इसका कमान एक हिंदू भारतीय के पास होने वाला है। जितना भी अमेरिका का खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ प्लान कर रहा था वो सब अब रोक दिया जाएगा। और इसके साथ साथ खालिस्तानी इशू पर भी भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ट्रंप सरकार भी चाहती है कि वह भारत के साथ हाथ मिला करके चले, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकॉनमी है और अगर अमेरिका को चीन के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो उसे भारत की सख्त ज़रूरत भी पड़ेगी। जिसके बाद से दोस्तों पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मच चुका है और सब कह रहे हैं कि अब यहूदियों और हिंदुओं ने मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश कर दी है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वॉज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितरटो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ जो है, उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल द थग्स, दोज हु हेट इजराइल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही
दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ CIA चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद अनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है। उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जो है उन्होंने जो बातें हुई हैं उसमें ट्रंप साहब मोदी के बारे में कह रहे हैं जनाब दुनिया आपसे प्यार करती है। मतलब दैट इज द लेवल। द फर्स्ट डे ही इज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड द फर्स्ट डे ही इज टॉकिंग कि जी दुनिया आपसे प्यार करती है। तो आप इमेजिन कर लें दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंफर्ट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एंड मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू लीडर्स, मेरे ख्याल है नेतन्याहू एंड मोदी आगे पीछे उनकी मुलाकात बात हुई होगी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश भी की होगी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल मिलाई नहीं होगी, कॉल ली नहीं होगी, बिकॉज इज सुपर बिजी। वो अपनी कैंपेन के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने वोटर्स के साथ हैं। इंटरनेशनल मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कॉल की, उन्होंने ट्रंप ने कॉल उठाई एंड हमने वो स्क्रिप्ट जारी कर दिया पब्लिक में एंड देन जनाब वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो हमने स्क्रिप्ट जारी किया, अमेरिकन नाराज हो गए, इंडिया से वो नाराज नहीं होते। और ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये लफ्ज हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन, ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। एंड देन सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो क्वाड समिट करा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट करा रहा है इंडिया के अंदर इन 2025। सो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग इंडिया ऑन नेक्स्ट ईयर। जस्ट अभी आ रही 24 तो खत्म हो रहा है, अगले साल वो फिर आ रहे हैं। मे बी जनवरी में ट्रंप हल्फ उठाएं 25 में, और हल्फ उठाते ही कोई क्वाड की मीटिंग आ जाए। इन फर्स्ट 2-4 महीनों के अंदर ही अगर ट्रंप आ जाता है इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट कोऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा इंडिया और ट्रंप के दरमियान, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड जारी बात है ये चीज़ पाकिस्तानियों को परेशान करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तानी पहले ही डिवाइडेड हैं। आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि ट्रंप हुकूमत में आए इमरान खान को छुड़ाए, आधे पाकिस्तानी अमेरिका में बैठ के कहते हैं ट्रंप हुकूमत में आए पाकिस्तान की फौज को निकाले, आधे पाकिस्तानी कहते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे। मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका में बैठ के कहती है सैंक्शन लाओ। आप यू वोंट फाइंड सच सेट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड।